आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, तिलचट्टे की आहार नालिका नामांकित चित्र बनाइए अथवा पेसड़ी जिसे गिजड़ के कार्यों का वर्णन कीजिए। अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग के पास ये देखिए, ये आहार नाल का तिलचट्टा जो काकरोच होता है उसके आहार नाल का जो है ये चित्र दे रखा है। तिलचट्टे का आहार नाल कहाँ से? ग्रसनी से शुरू होता है। ग्रसनी से शुरू होकर उसके बाद मलाशय पर खत्म होता है। तो ग्रसनी से शुरू होकर जो है तिलचट्टे या जो है काकरोच का आहार नल ग्रसनी से शुरू होकर, जिसे फेरिंग्स कहते हैं, ग्रसनी से शुरू होकर उसके बाद जो है कहाँ तक जाता है? मलाशय पर जाकर खत्म होता है। देखिए यहाँ पे ये ग्रसनी हो गई। अगर हम इसको हाईलाइट करते चलते हैं, देखिए ये ग्रसनी से शुरू हुआ जिसे मुगुहा कहते हैं, जिसे ग्रसनी होती है। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ लार ग्रंथियां होती है जो क्या करती हैं? लार का स्राव करती हैं, लार ग्रंथियां। उसके बाद ये लार कुंड होता है जहाँ पे लार जो है वो इकट्ठा होती है या भरी होती है लार कुंड में। उसके बाद यहाँ से लार जो है कहाँ जाती है? ग्रसनी में लार का स्राव होता है। उसके बाद ग्रसनी आगे खुलती है आगे ग्रसिका में। ग्रसिका क्या होती है? ग्रसिका जो है ये भोजन को लाने वाली पाइप होती है जिसे कहते हैं एसोफेगस होता है। समझ लो एक हिसाब से एसोफेगस होता है, और ये होती है फेरिंग्स। ये होता है एसोफेगस। जैसे मनुष्य में एसोफेगस होता है ऐसे इसमें ग्रसिका होती है। तो ये एसोफेगस का काम करती है। एसोफेगस ये लाके कहाँ खुलता है? ये खुलता है सस्त में, जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्रॉप कहते हैं। सस्त को क्या कहते हैं? इसे क्रॉप भी कहते हैं। ये यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भोजन का स्टोर होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भोजन जो है वो एकत्रित होता है। भोजन एकत्रित होने के बाद यहाँ पे आ जाता है पेसड़ी में। पेसड़ी या जो है इसे कहते हैं जठर, जो है ग्रंथिल जठर कहते हैं। पेसड़ी में क्या होता है? पेसड़ी में भोजन पिसता है। यहाँ पे भोजन एकत्रित होकर पेसड़ी में भोजन क्या होता है? पेसड़ी में भोजन जो है वो पिसता है। ये पिसने में मदद करता है भोजन के छोटे छोटे पार्टिकल में। उसके बाद यहाँ पे मध्यांत या मध्य में फिर यहाँ पे यकृतीय अंधनाल में आ जाता है। यकृतीय अंधनाल में क्या होता है? तो ये पे क्या करती है? ये पाचक रस को जो है पाचक रस या पाचन रस को स्रावित करती है। यहाँ पे जो ये ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं ये पाचन रस का स्राव करते हैं। ये ट्यूब्यूल्स जो 7 से 8 ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं ये क्या करते हैं? ये पाचन रस का स्राव करते हैं। उसके बाद ये आ जाती है मध्यांत या मध्य में आ जाती है। फिर उसके बाद मध्यांत के बाद यहाँ पे भोजन, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, जो मतलब एब्जॉर्प्शन होने लगता है, जो अवशोषण होता है जो पोषक तत्वों का। उसके बाद ये आहार नली हो जाती है। आहार नली में क्या होता है? अवशोषण होता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है जो मेलपीघी नलिका, नली या मेलपीघी नलिका आ जाती है। मेलपीघी नलिका क्या करती है? मेलपीघी नलिका कम से कम 100 से 150 कम पीले रंग की होती है। ये पीले रंग की 100 से 150 होती है। तथा ये क्या करती है? ये हीमोलिम्फ जो होता है, हीमोलिम्फ से जो बाहरी पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालती है। हीमोलिम्फ से बाहरी पदार्थ को बाहर निकालती है। एक हिसाब से ये क्या करती है? फिल्टर का, छानने का कार्य करती है। ये मलपेघी नलिका छानने का कार्य करती है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत के बाद जो है बृहदांत, और उसके बाद मलाशय, जहाँ पे मल जो है मलाशय द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। फिर अगर हम बात करें तो इलियम कोलम रेक्टम जैसे काम करता है, जो है इलियम कोलम और रेक्टम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके, तो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है। हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है क्या कि पेसड़ी जिसे क्या कहते हैं? गिजड़ कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे है पेसड़ी जिसे गिजड़ कहते हैं। अगर हम इसको लिख देते हैं गिजड़, तो हमें इसके कार्य को बताना है। इसके ये क्या कार्य करती है? देखिए अगर हम पेसड़ी के कार्य को बताएं तो जो शस्त होता है, जब क्रॉप होता है, क्रॉप जिसे शस्त कहते हैं, यहाँ पे देखिए ये शस्त लिखा है क्रॉप। ये क्या होता है? क्रॉप आगे खुलता है 2 जगहों पर। यहाँ पे क्रॉप में क्या होता है? यहाँ पे जो है भोजन एकत्रित होता है या स्टोर होता है, भोजन स्टोर होता है। उसके बाद ये कहाँ खुलता है? आके ये आके खुलता है कहाँ पे? ये आके खुलता है पेसड़ी में। पेसड़ी या जो है कहाँ खुलता है? ग्रंथिल जठर में, ग्रंथिल जठर में खुलता है। अब पेसड़ी का क्या कार्य होता है? आगे हम पेसड़ी का कार्य देखते हैं। तो पेसड़ी मतलब कि गिजड़ में, इसमें क्या होती है? बाहर एक क्या होती है? बाहर, इसमें बाहर जो है, बाहर क्या होता है? एक मोटा वर्तुल स्तर होता है। एक मोटा जो है वर्तुल पेशी स्तर होता है। मोटा वर्तुल, वर्तुल क्या होता है? पेशी स्तर होता है। किसमें होता है? गिजड़ या पेसड़ी में। अस्तर की उपत्वचा जो है 6 स्थानों, जो इसकी उपत्वचा होती है, उपत्वचा कहाँ? ये 6 स्थान पर, 6 स्थानों
पर। जो उपत्वचा होती है ये 6 स्थानों पर जो है वो क्या करती है, जो है होकर उपत्वचीय में खुलती है। 6 स्थानों पर होकर क्या होती है, उपत्वचीय दांत बनाती है। छह स्थानों पर क्या होकर, 6 स्थानों पर ये जो है मोटी होकर, 6 स्थानों पर जो है छह स्थानों पर ये मोटी हो जाती है तथा मोटी पतली होते होते ये क्या बनाती है, ये एक प्रकार का दांत बनाती है। पेसड़ी क्या बनाती है, दांत बनाती है। तथा दांत बनाने के बाद क्या करता है, ये दांत जो है, ये दांत क्या करते हैं, जो दांत बनाती है वो दांत क्या करते हैं, ये भोजन को पीसते हैं तथा छोटे छोटे कणों में विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। पीसने का कार्य जो है वो करते हैं। पीसने का कार्य तो भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, छोटे कणों में इसके सहायक करते हैं, कार्य करते हैं। तो इससे क्या होता है, भोजन जो है वो पीस जाता है। तो ये दांत जो है वो भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। तो पेसड़ी का कार्य करती है, पेसड़ी मुख्यतः कार्य करती है भोजन को पीसने का। भोजन को छोटे पार्टिकल में जो है, छोटे कणों में, बड़े कणों से पीसकर छोटे कणों में ये कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें काकरोच की, तो इसमें भोजन जो है छोटे कणों में पीस जाता है। तो पेसड़ी का कार्य, और ये हो गया तिलचट्टे या काकरोच का आहार नाल का चित्र। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।